Hello dear student, welcome back on my channel Gyan classes. Today we are going to study graph of tan x and cot x. इसके पिछले वीडियो में हमने sin x and cos x का ग्राफ पढ़ाया था. अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक मिल जाएगी, यहाँ से जा कर के आप देख सकते हैं. बेहतर समझने के लिए अंत तक हमारे वीडियो में बने रहिए. चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, जिससे हमारे हर एक वीडियो का लगातार नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे. लाइक करिए, कमेंट करिए. तो वेस्ट करते हुए हमारे टॉपिक की तरफ, दैट इज y इक्वल टू tan x. इसका ग्राफ हम पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले हम एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं. ये x एक्सिस है, x डैश, y डैश. सेम एज साइन एक्स कॉस एक्स की तरह हम इसमें रेडियन प्लॉट कर लेते हैं. π/2 यहाँ पे 0 डिग्री होगा एंड यहाँ पर पाई होगा, यहाँ पर 3π/2, यहाँ पर हमारा 2π होगा, 5π/2 एंड 3π. सेम एज इधर भी आप -π/2, पाई माइनस का 3π/2 माइनस का 2π एंड माइनस का 5π/2 माइनस का 3π. इधर पर हम यूनिट ले लेते हैं 1 एंड 2. 1 2 कहाँ तक जाएगा? इधर साइड जाएगा इनफाइनाइट, इधर माइनस इनफाइनाइट. ठीक है, चलते हैं. tan x का ग्राफ पढ़ने से पहले हमें मालूम होना चाहिए, अगर आपने sin x cos x का ग्राफ अच्छे से पढ़ रखा है तो आपको tan x में प्रॉब्लम नहीं होगी. अगर नहीं पढ़ रखा है तो आप जा करके वहाँ मेरे वीडियो में पढ़ सकते हैं, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी. समझने के लिए सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए tan x इक्वल टू क्या होता है? sin x अपॉन cos x. ये हमें पता है. यहाँ पर cos शुड नॉट इक्वल टू 0. cos 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. अगर इन केस ऑफ cos 0 के इक्वल हो जाता है ना, दैट इज sin 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1, और यहाँ पे cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0. तो ये हमारा कितना हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट, है ना. यानी हमारा tan x क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन हो जाएगा. समझ में आ रही बात? अगर cos हमारा 0 होता है, दैट इज tan की वैल्यू नॉट डिफाइन होगी. समझ में आ रही बात? ओके, तो हमें ये फाइंड करना है cos किन किन प्लेसेस पर हमारा 0 होता है. तो आपने साइन cos का ग्राफ पढ़ रखा है, जहाँ पर हमने अच्छे से बताया था cos कहाँ पर हमारा 0 होता है. नहीं पता है तो आप ध्यान से देख लीजिए. cos x हमारा 0 होगा एवरी ऑड मल्टीपल पर. एवरी ऑड मल्टीपल हमारे क्या क्या हैं? ये है π/2, 3π/2, 5π/2. इस तरह के जितने भी ऑड मल्टीपल है वहाँ पर हमारा cos क्या होता है? 0. यानी cos π/2 इक्वल टू 0 होगा, cos 3π/2 इक्वल टू 0 होगा एंड cos 5π/2 इक्वल टू 0 होगा. यानी इन प्लेसेस पे हमारा क्या हो जाएगा? cos 0 हो जाएगा, जिसकी वजह से tan हमारा क्या होगा? नॉट डिफाइन हो जाएगा. समझ में आ रही बात? यानी tan π/2 पे, tan 3π/2 पे, tan 5π/2 पे क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन हो जाएगा. समझ में आ रही बात? यानी एवरी ऑड मल्टीपल पर हमारा tan क्या होगा? नॉट डिफाइन होगा. तो इसलिए हम यहाँ पर नॉट डिफाइन के लिए कुछ डॉटेड लाइन ऐसे खींचेंगे. ड्रॉ कर लीजिए डॉटेड लाइन. सेम एज इधर भी हो जाएगा हमारा.
नेगेटिव साइड अब हम देखते हैं सिंस tan 0 डिग्री इक्वल टू कितना होता है हमारा, tan 0 इक्वल टू हमारा होता है 0, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि tan होता है sin x अपॉन cos x, ये हमने पढ़ रखा है, ठीक है। और sin 0 0 होता है, cos x कितना होता है 1, दैट इज वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 0। तो हमारा tan यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan 0 0 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद tan 90 से पहले π/2 से पहले हमें tan π/4 यानी 45 की वैल्यू, tan π/4 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, दैट इज 1। यहाँ पर कुछ होगा कि नहीं होगा, यहाँ पर समझ में आ रही बात। π/4 अगर यहाँ पे हम लिखे हैं तो यहाँ पर ही हमारा होगा। सेम एज नेगेटिव साइड tan 90 हमारा कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट होता है, ठीक है। tan -π/2 भी हमारा क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा नीचे साइड, ठीक है। tan -π/4 माइनस का 1 हो जाएगा, यानी यहाँ पर पॉइंट। समझ में आ रही बात। तो यहाँ 0 से लेकर के 0 ऐसे ये ऊपर की तरफ ग्राफ हमारा क्या होगा, जाएगा और इस लाइन के क्लोजर होता जाएगा, ठीक है। बट टच नहीं करेगा। टच ना करने का मतलब क्या है, ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा और इनफाइनाइट तक चला जाएगा। सेम एज यहाँ पर भी हमारा cos -π/4 की वैल्यू कितनी थी, -1, एंड -π/2 की वैल्यू हमारी क्या होती है, माइनस इनफाइनाइट। इधर साइड आ जाएगा, लाइन टच नहीं करेगा। समझ में आ रही बात। सेम एज cos पाई पे हमारा tan पाई पे हमारी वैल्यू क्या होती है 0 होती है, ठीक है। और एवरी ऑड मल्टीपल पे हमने जस्ट बताया कि हमारा tan क्या होता है, नॉट डिफाइन। इस तरह से हमारा कुछ ग्राफ बनता है tan का। यहाँ भी जो हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सेम एज नेगेटिव साइड भी होगा हमारा, यहाँ पर हमारा 0 हो जाएगा। तो ये इस तरह से कुछ हमारा tan का ग्राफ बनता है, ठीक है। डोमेन एंड रेंज फाइंड कर लेते हैं। डोमेन एंड रेंज, डोमेन को ध्यान से समझिए। डोमेन बेसिकली अभी तक साइन कॉस के डोमेन क्या पढ़ते थे, रियल नंबर, लेकिन यहाँ पर रियल नंबर से हम एक्सेप्ट करेंगे, हटाएंगे किसको, ऑड मल्टीपल को, ठीक है। ऑड मल्टीपल यानी सॉरी, डोमेन हमारा साइन में जो हमने पढ़ा था वो सेट ऑफ रियल नंबर हमने पढ़ा था, ठीक है। अब यहाँ पर एवरी ऑड मल्टीपल पर हमारा tan क्या है, नॉट डिफाइन है। दैट इज ऑड मल्टीपल के लिए आप लिखते हो 2n+1 π/2। ये सब्सट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ से एक्सेप्ट कर देंगे, निकाल देंगे। अब कहेंगे कि ये 2n+1 π/2 क्या है, ये हमारे ऑड मल्टीपल के लिए ये फॉर्मूला होता है। दैट इज अगर हम यहाँ पर देखें n हमारा क्या है, वेयर n इज एन इंटीजर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 2n+1 π/2 n इंटीजर है, तो कोई भी इंटीजर चाहे 0 ले लीजिए, π/2 करिए, 2 0 जा 0, 1 का पाई से मल्टीप्लाई यानी π/2। पहला ऑड मल्टीपल हमें मिलेगा π/2। 1 मान लीजिए, अगर आप 1 मानेंगे तो क्या होगा, 2 1 जा 2, 2 1 3 π/2। दूसरा हमारा ऑड मल्टीपल मिल जाएगा। सेम एज अगर आप 2 पुट करते हो, 2 2 जा 4,
5 मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें ऑड मल्टीपल ये फॉर्मूला देता है, दैट इज वाई हमने यहाँ पे लिखा डोमेन r-2n+1 π/2, जहाँ पर n क्या है, इंटीजर है। डोमेन हो जाएगी, रेंज क्या होगी, रेंज आप देख सकते हो इधर साइड -इनफाइनाइट तक जा रही वैल्यू और इधर साइड +इनफाइनाइट तक जा रही है। ठीक है, इन्हीं के बीच में हमारी क्या है, वैल्यू लाइज करेगी, दैट इज -इनफाइनाइट टू +इनफाइनाइट तक हमारी रेंज होगी। यहाँ पर हम ओपन इंटरवल यूज करेंगे क्योंकि हमने बताया है इनफाइनाइट के लिए हम कभी भी क्लोज इंटरवल यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट कोई पार्टिकुलर वैल्यू नहीं होती है जिसके लिए हम ये बोल सकें कि ये वैल्यू इंक्लूडेड है। ठीक है, अब यहाँ पर पीरियड क्या होता है, tan का पीरियड, अगर हम साइन कॉस के पीरियड की बात करें तो 2 पाई होता है। एवरी 2 पाई पे हमारा साइन कॉस रिपीट कर रहा था। यहाँ पर tan जो है, tan का पीरियड जो हो जाएगा पाई होगा। क्यों होगा वो हम बता दे रहे हैं। हर एक पाई इंटरवल पर हमारा जो ये फिगर ग्राफ है वो रिपीट कर रहा है। आप देख सकते हो पहले यहाँ पर क्या था, पाई। ठीक है, यहाँ 2 पाई माइनस पाई कितना आएगा, सिंगल पाई, है ना, यानी 1 पाई का डिफरेंस है। यहाँ 2 पाई एंड 3 पाई की बात करें तो यहाँ भी 1 का डिफरेंस है। यहाँ 0 से पाई की बात करें तो पाई का डिफरेंस है। तो इसलिए जो हमारा इंटरवल है जहाँ पर हमारा ग्राफ रिपीट कर रहा है, इसलिए ये पीरियड हमारा क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो इस तरह से tan x का ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं cot x के ग्राफ की तरफ। तो बेटा अब आप देख सकते हैं cot x का ग्राफ प्लॉट करने के लिए सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए cot x इक्वल टू क्या होता है, cos x अपॉन sin x। ठीक है, अब यहाँ पर sin x हमारा इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर 0 होगा तो क्या हो जाएगा, हमारा cot x नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो sin x हमारा किन प्लेसेज पर 0 होता है, sin x cos x के ग्राफ में हमने बताया था। cos x हमारा एवरी ऑड मल्टीपल पर 0 था और sin x हमारा एवरी नॉन ऑड मल्टीपल पे हमारा 0 होगा, यानी पाई, 2 पाई एंड 3 पाई पर हमारा 0 था। ठीक है, तो इसलिए साइन हमारा क्या हो जाए, साइन किन किन प्लेसेस पे 0 होगा, साइन 0 पे 0 होगा। ठीक है, 0 डिग्री पे 0। साइन पाई पर हमारा क्या होगा, 0 होगा। साइन 2 पाई पर 0 होगा। साइन 3 पाई पे 0 होगा। ठीक है, जिसकी वजह से हमारी कॉट की वैल्यू, कॉट अगर हम cos x अपान cos 1 होगा, cos 0 पे 1 होता है, साइन क्या हो जाएगा, साइन 0 पे 0 हो जाएगा, यानी 1/0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। cos यहाँ पे इनफाइनाइट होगा, cos पाई पर हमारा क्या हो जाएगा, cos 0 पे इनफाइनाइट हो जाएगा, cos पाई पर हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, cot 2 पाई पे हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, और cot 3 पाई पर भी हमारा क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी नॉट डिफाइन होगा। ठीक है, चलते हैं ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। तो जहाँ जहाँ नॉट डिफाइन है वहाँ पर हमें डॉटेड लाइन कर देना है। यहाँ पर हमारा पाई पे क्या है, नॉट डिफाइन है। ठीक है, 2 पाई पे नॉट डिफाइन है। थ्री पाई पे नॉट डिफाइन है। सेम एज इधर भी माइनस पाई पे नॉट डिफाइन होगा। -2 पे नॉट डिफाइन हो जाएगा 2 पाई पे। -3 पाई पे भी हमारा नॉट डिफाइन होगा। ठीक है, ओके। अब cot 0 क्या है, नॉट डिफाइन। 0 कहाँ पे, हमारा यहाँ पे। ठीक है, तो cot π/2 क्या होगा हमारा, cot π/2 पे हमारा 0 होता है। cot π/2 यानी 90 पे हमारा क्या होता है, 0। दैट इज यहाँ पर नॉट डिफाइन ऐसे कुछ जाएगा।
3 पाई में भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से कॉट का ग्राफ प्लॉट हो रहा है, ठीक है। यानी हमारे एवरी नॉन ऑड मल्टीपल पर कॉट क्या है, नॉट डिफाइन है, ठीक है। इसलिए इस तरह से आप ग्राफ इसका प्लॉट कर लेंगे। डोमेन एंड रेंज, डोमेन क्या होगी, आर माइनस रियल नंबर माइनस एवरी नॉन ऑड मल्टीपल यानी एन पाई। एन क्या है, इंटीजर है, वेयर एन इज एन इंटीजर, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी वैल्यू आप पुट करो, 1 0 पुट करोगे तो 0 नहीं, 1 पुट करो तो 1 पाई सिंगल पाई आएगा, 2 पुट करोगे 2 पाई आएगा, 3 पुट करोगे 3 पाई आएगा, है ना। तो इस तरह से हमें मिल जाएगा, यानी इन वैल्यू पे हमारा कॉट नॉट डिफाइन हो जाएगा, इसलिए इसको आप यहाँ से क्या कर दोगे, हटा दोगे रियल नंबर से। रेंज क्या होगी, रेंज वही आप देख सकते हो, पॉजिटिव इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट, है ना। तो लिख दीजिए माइनस इनफाइनाइट टू पॉजिटिव इनफाइनाइट हमारी रेंज हो जाएगी। एंड पीरियड इसका क्या होगा, इसमें भी आप अगर देखेंगे तो हमारा एवरी ऑड मल्टीपल पर क्या है, ये 0 है ना। तो आप इसको देख सकते हो एवरी, अगर हम इसको सब्सट्रैक्ट करें 3 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 क्या हो जाएगा, 3 पाई माइनस पाई हो जाएगा, यानी 2 पाई बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, पाई आ जाएगा। पीरियड हमारा पाई हो जाएगा, समझ में आ रही बात। यानी पाई इंटरवल पर हमारा ये ग्राफ रिपीट कर रहा है, ठीक है। ओके, फॉर नेक्स्ट वीडियो सब्सक्राइब माय चैनल।